जय श्री राधे कृष्ण प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल मोरल स्टोरी 11X पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सक। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कि जिसने अपने भीतर के लोभ, क्रोध और मोह पर विजय पाली उसने पूरी सृष्टि को जीत लिया। क्योंकि बाहर की जीत केवल अस्थाई होती है पर भीतर की जीत शाश्वत होती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि सच्ची पूजा केवल मंदिर की घंटियों और दीपों से नहीं होती बल्कि वह हर उस क्षण में होती है जब इंसान सच्चाई और करुणा से कर्म करता है। उन्होंने जीवन को साधना का मैदान बताया और साधना का अर्थ दिया संयम और संतुलन। अगर इंसान अपने मन और इंद्रियों को साध ले तो वह अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बन सकता है। उन्होंने कहा कि इच्छाएं सागर के जल की तरह हैं, जितना अधिक पीते जाओगे उतनी ही प्यास बढ़ेगी। इसलिए इच्छाओं पर नियंत्रण ही वास्तविक स्वतंत्रता है। श्री कृष्ण का यह भी संदेश था कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। समय न किसी का मित्र है न शत्रु, वह केवल आईना है जिसमें इंसान अपना कर्म देखता है। इसलिए समय का सम्मान करो और उसे व्यर्थ ना घमाओ। कृष्ण ने यह भी बताया कि सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। जब तुम किसी की निस्वार्थ मदद करते हो तो वास्तव में तुम ईश्वर की आराधना कर रहे होते हो। उन्होंने यह भी कहा कि संसार एक रंगमंच है और हम सब कलाकार हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई अपनी भूमिका को प्रेम से निभाता है और कोई मोह में उलझकर। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि सच्ची वीरता तलवार से दुश्मन को हराने में नहीं बल्कि अपने भीतर के अंधकार को मिटाने में है। क्योंकि जिसने खुद पर विजय पा ली उसकी हार कोई नहीं कर सकता। कृष्ण के अनुसार संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिस इंसान ने संतोष पा लिया उसने अमीरी और गरीबी दोनों को पार कर लिया। उन्होंने कहा कि ईर्ष्या इंसान को भीतर से खोखला करती है और करुणा इंसान को भीतर से समृद्ध करती है। इसलिए करुणा को अपना आभूषण बनाओ। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि प्रेम की पराकाष्ठा यह है कि उसमें स्वामित्व की भावना ना हो बल्कि केवल समर्पण हो। जैसे गोपियों ने बिना किसी अपेक्षा के केवल कृष्ण में अपने मन को अर्पित कर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि यदि मनुष्य का लक्ष्य बड़ा है तो उसे राह में आने वाली बाधाओं से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाधाएं ही शक्ति को जागृत करती हैं। श्री कृष्ण ने सिखाया कि क्रोध हमेशा निर्णय को धुंधला करता है और धैर्य हमेशा रास्ता स्पष्ट करता है। इसलिए कठिन परिस्थितियों में धैर्य धारण करना ही सच्चा साहस है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने कर्मों का परिणाम अवश्य मिलता है, चाहे देर से ही सही। इसीलिए सजग रहो, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य लिखते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कि जो अपने हृदय को ईश्वर में स्थिर कर लेता है उसके लिए सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार सब समान हो जाते हैं और यही समता की स्थिति ही परम योग है। कृष्ण का अंतिम और सर्वोच्च उपदेश यही है कि जीवन को केवल जीना मत बल्कि उसे दिव्यता के मार्ग पर चलाते हुए जीना, क्योंकि यही वह राह है जो आत्मा को परमात्मा तक ले जाती है। कभी निराश मत होना, क्योंकि जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तभी सुबह सबसे पास होती है। यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया। शायद यह वही पल हो जब तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर शुरुआत होने वाली है। वक्त हर किसी को मौका देता है, बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और कुछ उसी वक्त को कोसते रह जाते हैं। रिश्तों में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम उम्मीदें तो सबसे लेकिन निभाते सिर्फ खुद हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ सबक देने आते हैं, साथ देने नहीं। जब कोई तुम्हें छोड़ जाए तो यह मत सोचना कि तुम्हारी कीमत कम थी।
बल्कि यह समझना कि वह तुम्हारे लायक ही नहीं था। मोहब्बत में जो सबक दर्द सिखा देता है वह किताबें कभी नहीं सिखा सकती। कुछ जख्म वक्त नहीं इंसान छोड़ जाता है। अपने फैसलों को हमेशा खुद पर भरोसे से लो, क्योंकि दूसरों की सोच से चला गया रास्ता कभी तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। यह मत सोचो कि किसने क्या कहा, यह सोचो कि तुम क्या कर सकते हो। दुनिया की बातों से ऊपर उठकर जीना सीखो, क्योंकि लोग तब भी कुछ कहेंगे जब तुम सही करोगे और तब भी जब तुम गलत करोगे। किसी को मनाने से अच्छा है खुद को समझाना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति खुद की कीमत जानता है वही जीवन में सच्ची शांति पा सकता है। जब कोई अपना पराया बन जाए तो यह समझ लो कि वक्त ने उसे बदल दिया, तुम्हें नहीं। मोहब्बत से बढ़कर कोई इम्तिहान नहीं और इंतजार से बड़ी कोई तपस्या नहीं। लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है, पर असल में प्यार में देखने की नहीं, महसूस करने की जरूरत होती है। जिसे तुम अपनी खुशी समझ बैठे थे वह शायद तुम्हारे सब्र की परीक्षा थी। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, बस यादें वही रहती हैं जो दिल में दर्ज हो चुकी हो। जीवन में जो चीजें खो गईं उनसे ज्यादा कीमती वो सबक हैं जो उनसे मिले। कभी अपनी अच्छाई पर घमंड मत करो, क्योंकि जिस मिट्टी से तुम बने हो उसी में एक दिन मिल भी जाना है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों में विश्वास रखता है उसे किसी भाग्य की जरूरत नहीं होती। जब मन में शांति हो तब बाहर की दुनिया भी सुंदर लगने लगती है। अगर जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं तो समझो कि ईश्वर तुम्हें मजबूत बना रहा है। हर दर्द, हर आंसू, हर तकलीफ तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है। तुम अपनी राह खुद चुनो, क्योंकि दूसरों की सलाह से चलने वाले हमेशा पछताते हैं। लोग तुम्हारे गिरने पर हंसेंगे, पर वही लोग तुम्हारी सफलता पर सबसे पहले ताली बजाएंगे। इसलिए गिरने से मत डरना, गिर कर उठना सीखो। जो बीत गया उसे सोचकर मत रो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी सोच से भी ज्यादा सुंदर हो सकता है। कभी किसी से इतना मत जुड़ो कि खुद को भूल जाओ, क्योंकि असली खुशी खुद से मिलने में है। कुछ रास्ते अकेले ही तय करने पड़ते हैं ताकि तुम्हें यह एहसास हो सके कि तुम्हारे अंदर कितना दम है। अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया तो उसे वक्त पर छोड़ दो, क्योंकि वक्त सबसे बड़ा न्यायाधीश है। गलतियां हर किसी से होती हैं, पर वही इंसान महान है जो अपनी गलती मानकर उसे सुधार ले। जब जीवन तुम्हें परखने लगे तो डरना मत, क्योंकि ईश्वर वही रे परखता है जिनमें कुछ खास होता है। कभी किसी को इतना भी अहमियत मत दो कि वह तुम्हारे जीवन का फैसला करने लगे। कुछ बातें समय के साथ समझ आती हैं और कुछ सिखा जाती हैं। जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करना सीखो, क्योंकि जब वह चला जाता है तब पछतावा ही बाकी रह जाता है। जो तुम्हें समझे वही अपना है, बाकी सब सिर्फ साथ निभाने का दिखावा करते हैं। किसी के चेहरे की मुस्कान देखकर उसकी सच्चाई मत आंकना, क्योंकि आजकल नकाब चेहरे से नहीं इरादों से पहने जाते हैं। जो लोग खामोश रहते हैं उनके अंदर सबसे गहरी बातें दबी होती हैं। इसलिए किसी की खामोशी को कमजोरी मत समझना। हर इंसान का अपना वक्त आता है, बस सब्र रखने की जरूरत है। कभी गिरो तो रुकना मत, क्योंकि मंजिल उसी को मिलती है जो चलना नहीं छोड़ता। और जब तुम अपने कर्मों से खुद को पहचान लोगे तो एक दिन यह दुनिया भी तुम्हें पहचानने पर मजबूर हो जाएगी। यही जीवन की सच्चाई है। जो आज कठिन लगती है वही कल तुम्हारी ताकत बन जाएगी। इसलिए विश्वास रखो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ो, क्योंकि मंजिल तुम्हारे कदमों में झुक ही जाएगी। और जब तुम्हारे कर्म सच्चे होंगे तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ हो जाएगी। कहते हैं जीवन में अक्सर हम उस इंसान की तलाश करते रहते हैं जो हमारी खुशी में शामिल हो और दुख में हमारा साथ दे, लेकिन बहुत बार वही लोग हमारे लिए चुनौती बन जाते हैं जो खुद को करीब दिखाते हैं। सोचो, अगर किसी ने तुम्हें फायदा उठाने के लिए दोस्ती की तो यह समझ लेना कि रिश्तों में इरादे भी पड़ने पड़ते हैं। सही समय और सही सोच के बिना सबसे भरोसेमंद साथी भी कभी कभी ठोकर खिला सकते हैं। लोग अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ हमारी आत्मा को संवारते हैं और कुछ हमारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। पहला प्रकार वे होते हैं जो हर मौके पर हमारी कोशिशों को छोटा समझते हैं और हमारे आत्मविश्वास पर सवाल उठाते हैं।
उनके शब्दों को कानों में उतार कर दिल में मत बैठाओ, क्योंकि आलोचना करने वाले हमेशा तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। दूसरा प्रकार वे होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए पास आते हैं और जब जरूरत पूरी हो जाए तो गायब हो जाते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। तीसरे प्रकार वे हैं जो सामने तो तारीफ करते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे बारे में बातें करते हैं। दिखावा करने वालों के साथ हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपनी सीमाओं को समझना चाहिए। चौथा प्रकार वे लोग हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं और तुम्हारे मन में डर और शक पैदा करते हैं। इनसे दूर रहना जरूरी है और अपने आसपास सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों को ही जगह दो। पांचवें प्रकार वे हैं जो हमेशा तुम्हारे समय का अपव्ययद मिजई लान जंग मन श्री मन क्षण सर नाम वास कणे दे दे इन नाम करते हैं और बिना कारण लंबी बातों में उलझाकर तुम्हारा ध्यान भटकाते हैं। ऐसे लोगों को पहचान कर अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देना सीखो। रिश्तों में सबसे बड़ा सबक यह है कि हर इंसान तुम्हारे लिए नहीं होता, कुछ सिर्फ तुम्हें सबक देने आते हैं। समय के साथ जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में छाया नहीं डाली उन्हें भूल जाना ही सबसे बड़ा लाभ है। अपने दिल और दिमाग को शांति से चलाओ। किसी पर भरोसा करने से पहले उसे समझो और जरूरत पड़ने पर खुद को अकेले चलने की आदत डालो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों और सोच पर विश्वास रखता है वह किसी की वजह से टूटता नहीं। जिंदगी में जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे उनकी बातों पर ध्यान मत दो, बल्कि अपनी मंजिल पर नजर टिकाए रखो। खुशियों और सफलता के रास्ते हमेशा कठिनाइयों से होकर गुजरते हैं, इसलिए धैर्य रखना और अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना सीखो। जो व्यक्ति अपनी अच्छाई दिखाने के लिए झूठ का सहारा लेता है उसके पीछे मत पड़ो। असली ताकत वही है जो अपने जीवन में सही फैसले करके आगे बढ़े। हर कठिनाई, हर चोट और हर चुनौती तुम्हें सिखाती है कि जीवन केवल अपने दम पर जीने की कला है। अपने मन को साफ रखो, दूसरों के इरादों पर कम भरोसा रखो और अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ। जब तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लोगे तब जीवन की राहें स्वतः आसान हो जाएंगी और हर परिस्थिति में तुम्हें संतुलन बनाए रखना आएगा। यही समझदारी जीवन को स्थायी बनाती है और अंततः वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने निर्णयों और सोच के प्रति ईमानदार रहता है। जीवन में किसी के बहकावे में मत आओ, केवल अपने अनुभव और बुद्धि से ही आगे बढ़ो, क्योंकि सही मार्ग वही है जो कर्म और सत्य पर आधारित हो। अपनी ऊर्जा और समय को व्यर्थ लोगों पर खर्च मत करो, क्योंकि यही वही लोग हैं जो तुम्हारी प्रगति में बाधा डालते हैं। रिश्तों में समझदारी, सोच और सतर्कता ही सबसे बड़ी ताकत है और जो इसे अपनाता है उसकी यात्रा हमेशा सुरक्षित और सार्थक होती है। इसीलिए अपने निर्णयों में धैर्य रखो, अपनी सोच को स्पष्ट बनाओ और उन लोगों से दूर रहो जो केवल भ्रम और जहर फैलाते हैं। जीवन में सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो समझदारी और सतर्कता से चलते हैं और यह ज्ञान तुम्हें हर मुश्किल घड़ी में मजबूत बनाता है। यही सीख जीवन में तुम्हें सही राह दिखाएगी और मुश्किल समय में भी तुम्हें हतोत्साहित नहीं होने देगी। यही सबक है कि अपने मूल्य को जानो, समय का महत्व समझो और हमेशा अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। यही जीवन की असली जीत है और जो इसे अपनाता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है और सच्चाई से जीवन जी पाता है। यही रास्ता है जिससे तुम्हारी यात्रा सुरक्षित, सफल और संतुलित होगी और अंततः तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हारे कर्म साकार होंगे और जीवन में स्थायित्व मिलेगा। यही रास्ता वही है जो असली इंसान को मंजिल तक ले जाता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर हम अपने समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति लगातार तुम्हारे कीमती समय को बर्बाद करता है उसे अपनी प्राथमिकताओं में स्थान देने की जरूरत नहीं है। जीवन में सही लोगों का चयन करना और उन लोगों से दूरी बनाए रखना जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, सफलता और मानसिक शांति की कुंजी है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपने दिल और दिमाग के लिए सुरक्षित माहौल बनाना चाहिए। हर नए व्यक्ति को मौका देना जरूरी है, लेकिन उसकी असली नीयत समझने के बाद ही उसे अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। याद रखें, जीवन छोटा है
और इसे केवल सकारात्मक ऊर्जा और सच्चे संबंधों के साथ जीना चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने इरादों और सोच में ईमानदार होता है उसका मार्ग कभी मुश्किल नहीं होता। अक्सर लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, उनके शब्दों पर भरोसा करना नुकसान दे सकता है, इसलिए सतर्क रहना आवश्यक है। सही सोच और सही निर्णय से हम अपनी मानसिक और भावनात्मक शक्ति को बनाए रख सकते हैं। जिन लोगों की संगति से हमारी सोच और आत्मविश्वास मजबूत होता है, वही हमारे जीवन में स्थायी खुशियां लाते हैं। समय के साथ अनुभव यह सिखाता है कि स्वार्थी और नकारात्मक लोग हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि सच्चे और ईमानदार लोग हमारे साथ कठिनाई में भी खड़े रहते हैं। जीवन में संघर्ष और मुश्किलें हमेशा सीख देती हैं और उन्हें समझकर हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। अपने अंदर की नकारात्मकता और डर को दूर करना और सकारात्मक सोच अपनाना ही अकेलेपन और मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलने का सबसे असरदार तरीका है। सच्चे रिश्ते वही हैं जो मुश्किल समय में तुम्हारे साथ खड़े हो, जबकि झूठे और स्वार्थी रिश्ते केवल अपने लाभ के लिए तुम्हारे करीब आते हैं। इसलिए हमेशा अपने दिमाग और दिल की सुनो। उन लोगों से दूरी बनाओ जो सिर्फ भ्रम और परेशानी फैलाते हैं, और उन लोगों को अपनाओ जो समझदारी, सम्मान और सच्चाई के साथ तुम्हारे जीवन में शामिल रहते हैं। यह समझदारी ही तुम्हें मानसिक शांति, संतुलन और सच्ची सफलता दिलाती है। सही लोगों की पहचान करना, समय का सही उपयोग करना और खुद के लिए सीमाएं तय करना ही जीवन में स्थायी संतुलन और सुकून बनाए रखता है। यही तरीका है जिससे हम अपने जीवन को नियंत्रण में रख सकते हैं और केवल उन्हीं लोगों के साथ समय बिताते हैं जो सच्चे दिल से हमारे साथ रहते हैं। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि यदि आप नए हैं तो धर्म संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें, ताकि प्रभु का आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव बना रहे। सच्चे रिश्ते हमेशा ईमानदारी, भरोसा और आपसी समझ पर टिके होते हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपके सुख दुख में आपका साथ देता है और आपकी भावनाओं का सम्मान करता है तो वही सच्चा मित्र कहलाता है। जबकि केवल स्वार्थ के लिए जुड़े लोग केवल भ्रम और अस्थायी सुख देते हैं। सच बोलने वाले अक्सर अकेले चलते हैं, क्योंकि समाज में हर कोई वास्तविकता को सहन नहीं कर पाता और सच बोलने के लिए साहस और आत्मविश्वास जरूरी होता है। यही हमें सिखाता है कि अपने मन और दिल के प्रति ईमानदार रहना सबसे बड़ा धैर्य है। अपनी खुशियों को दूसरों पर निर्भर ना करना और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि असली खुशी वही है जो हमारी मेहनत और प्रयासों से पैदा होती है, ना कि किसी की मौजूदगी या अनुमोदन से। संगति का जीवन पर गहरा असर होता है। सही लोगों के साथ रहकर हम अपने जीवन को उज्जवल और सकारात्मक बना सकते हैं, जबकि गलत संगति हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर सकती है। सच्चे और अच्छे मित्र वही हैं जो कठिन समय में साथ खड़े रहें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि रिश्तों को मजबूत बनाए रखने में ईमानदारी, समझ और सहयोग की अहमियत सबसे अधिक होती है। कर्म वह बीज हैं जिन्हें हम अपने जीवन में बोते हैं, और उनके अच्छे होने पर ही भविष्य की फसल भी फलदायी होगी। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और अपने आचरण पर ध्यान दें। बाहरी रूप से अधिक महत्वपूर्ण हमारी सोच, आत्मा और कर्म होते हैं, और किसी के शब्दों से परेशान होने के बजाय अपने आत्मविश्वास और संतुलन को बनाए रखना चाहिए। मकान तो 4 दीवारों से बन जाते हैं, लेकिन घर प्रेम, समझ, साझा भावनाओं और सहयोग से बनता है। जीवन में बदलाव अक्सर अनजाने में होते हैं, और हमें यह समझना चाहिए कि मुसीबत में साथ देने वाले, छोड़ देने वाले और धोखा देने वाले सभी हमें महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। समय को संजोकर और हर पल की अहमियत जानकर ही हम अपने जीवन को स्थिर और शांत बना सकते हैं। संभल कर रहना चाहिए उन लोगों से जो केवल स्वार्थ और अपनी जरूरतों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि इंसान तभी बदलता है जब उसे जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।
गुस्सा केवल स्वयं को चोट पहुंचाता है और संतुलित सोच से ही जीवन में स्थिरता आती है। सत्य के मार्ग पर चलना कठिन जरूर है, लेकिन अंततः यही मार्ग आत्मसंतोष और स्थायी शांति प्रदान करता है। संतुलन, समझ और अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहकर हम जीवन में सच्ची सफलता और खुशी पा सकते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने इरादों और सोच में सच्चा होता है उसके रास्ते हमेशा स्पष्ट और सुरक्षित होते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा ईमानदार रहो, सही संगति अपनाओ और अपने कर्मों के प्रति सजग रहो, क्योंकि यही तरीके हैं जिनसे हम सही और स्थायी खुशियां पा सकते हैं। सत्य को समझने और पहचानने के लिए मन में धैर्य और गहरी समझ होना अनिवार्य है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के चलते आपके पास आता है तो उसकी उपस्थिति अस्थायी और व्यवहारसत ही होता है। ऐसे स्वार्थी लोग केवल अपने फायदे की खातिर आपके साथ रहते हैं और मुश्किल समय में पीछे हट जाते हैं। वहीं सच्चा सहारा वही है जो मुश्किल हालात में भी उम्मीद जगाए और धीरे से कान में कहे कि सब ठीक हो जाएगा। यही उम्मीद इंसान को कठिनाइयों में भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। जरूरी नहीं कि सिर्फ बुरे कर्मों की वजह से ही पीड़ा मिले। कई बार अत्यधिक नेक होने का मूल्य भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि अच्छे लोग भी अक्सर कठिनाइयों से गुजरते हैं और जब किस्मत और परिस्थितियां साथ नहीं देती तो उन लोगों की भी सुननी पड़ती है जिनका महत्व सामान्यतः कम होता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, क्योंकि या तो लक्ष्य मिलेगा या अनुभव हार मानना जीवन में विकल्प नहीं है। सच्चा प्यार आंखों से शुरू होता है और अक्सर बलिदान और दर्द मांगता है, और वक्त सब कुछ सिखा देता है। इसलिए लोगों के बिना रहना और अकेलेपन में जीना भी सीखना पड़ता है। जो रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं उन्हें ही अधिक दर्द मिलता है, क्योंकि मतलबी होना इंसानी फितरत है और स्वार्थी लोग अपनी जरूरतें पूरी होने के बाद आसानी से दूर हो जाते हैं। अकेले हो तो विचारों पर नियंत्रण रखें और सभी के बीच हो तो जुबान पर काबू रखें। यह जीवन का महत्वपूर्ण पाठ है। रुलाने वाले हर किसी के जीवन में नहीं होते, लेकिन अच्छे लोग हमेशा साथ रहते हैं, दिल में, शब्दों में और दुआओं में। अत्यधिक जानकारी रिश्तों में दूरी पैदा कर सकती है, इसलिए अनुभवों से सीखें और पछतावे में मत फंसे। किसी का सच्चा प्यार झगड़े और आंसुओं के बीच भी अपना अस्तित्व साबित करता है, और वही लोग हैं जो आपके दर्द को समझते हैं और उसे अपना मानते हैं। मकान तो दीवारों से बनता है, लेकिन घर प्रेम, समझ और साझेदारी से। इंसान अक्सर अनजाने में बदल जाता है, और हमें यह समझना चाहिए कि मुसीबत में साथ देने, छोड़ने और चुनौती देने वाले सभी महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। समय बहता हुआ पानी है और जो बीत गया उसे दोबारा नहीं छू सकते। इसलिए हर पल का महत्व समझकर जीवन जियो। संभल कर रहो उन लोगों से जो केवल स्वार्थी और लालची होते हैं, क्योंकि जीवन में बदलाव अक्सर दर्दनाक अनुभवों के साथ आते हैं। गुस्सा केवल स्वयं को नुकसान पहुंचाता है, और सत्य के मार्ग पर चलने से ही अंततः संतोष और आंतरिक शांति मिलती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्म, सोच और धैर्य में सच्चे हैं उनके रास्ते हमेशा उज्जवल और सुरक्षित होते हैं। इसीलिए जीवन में हमेशा अपने आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और सच्चाई पर टिक कर चलो, क्योंकि यही मूल मंत्र हैं जिनसे हम सही और स्थायी खुशियां पा सकते रहती हैं। मानव चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जीवन की असली सच्चाई और अंतिम मोड़ पर उसे केवल अपनी समझ और कर्म का साथ मिलता है, क्योंकि उम्र बढ़ने और अनुभव के साथ यह स्पष्ट हो जाता है कि कुछ रिश्ते केवल दिखावे के होते हैं और कुछ लोग केवल स्वार्थ के लिए पास आते हैं। असली पहचान तब सामने आती है जब मुश्किल समय में साथ देने वाले और छोड़ देने वाले की असली छवि प्रकट होती है। और यही हमें सिखाता है कि इश्क या मोहब्बत कभी डर से नहीं बल्कि समझ और संवेदनशीलता से निभाई जानी चाहिए। समय की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग आपकी कदर नहीं करते उन्हें दोबारा मौका देने का कोई मतलब नहीं। वहीं अपने पैरों पर चलने की कला आपको सिखाती है कि दूसरों के जोर या दिखावे से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं।
उम्र आपको बताती है कि कुछ लोगों को देना किसी को पालने जैसा होता है और मुश्किल समय में साथ देना या छोड़ देना हमेशा याद रहता है। वादे टूटते हैं, दिल बदल जाते हैं और इंसान कभी कभी अपने स्वार्थ या मजबूरी के चलते अलग हो जाता है। इसलिए किसी के व्यवहार पर ज्यादा निर्भर रहना नुकसानदेह है। जीवन का मूल्य चेहरा नहीं बल्कि सोच और कर्म से तय होता है और इंसान की फितरत में स्वार्थ और सहनशीलता दोनों शामिल होते हैं। इसलिए खुद को मजबूत बनाना और अपने किरदार पर भरोसा रखना आवश्यक है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब सच्चाई और ईमानदारी आपके कर्मों में हो तब कोई भी बाधा आपकी राह रोक नहीं सकती। खुशी और संतोष बाहर से नहीं बल्कि अंदर से उत्पन्न होते हैं। अपने विचारों, व्यवहार और आचरण को मंदिर मानकर अपने जीवन को संवारना चाहिए। अनुभव बताता है कि गलतियों और ठोकरों से ही इंसान सही राह पहचानता है। रिश्तों की असलियत धीरे धीरे खुलती है और सतह ही लोग केवल दिखावे के लिए पास आते हैं। कर्मों का फल हमेशा मिलता है और ईश्वर केवल मार्गदर्शन देता है। इसलिए डर केवल गलत रास्तों से रखें। किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान, धैर्य और समझ को बनाए रखें। रिश्तों में प्यार और स्नेह की अहमियत समझो, क्योंकि जब प्रेम साथ हो तो संबंध मजबूत बनते हैं और जब वह घटता है तो मन ही मन जलता है। खुश रहने का रास्ता खुद बनाना पड़ता है। किसी के हस्तक्षेप पर निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सच्चा सुख और संतोष केवल अपने कर्म, सोच और समझ से मिलता है। जीवन में सबक यही है कि किसी को माफ करना, दूसरों की बुराई पर ध्यान ना देना और अपने रिश्तों को प्यार और समझ से संजोना ही सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि रिश्ते भी पानी की तरह हैं, जो सही दृष्टिकोण और देखभाल से ही जीवित रहते हैं। और अनुभव सिखाता है कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है। इसलिए जीवन की राह पर धैर्य और सतर्कता के साथ चलते हुए केवल सही और नेक कार्यों पर भरोसा रखना ही असली सफलता और स्थायित्व देता है। यही जीवन का असली मूल्य और अनुभव होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों और अनिश्चित परिस्थितियों को देखकर, पर हर कठिनाई के पीछे जीवन का उज्जवल सवेरा और नए अवसर छुपे होते हैं। कई बार लोग आपकी मेहनत और ईमानदारी को देखकर भी उसे तवज्जो नहीं देते, लेकिन वक्त आता है जब वही लोग आपकी असली अहमियत पहचानते हैं और आपकी ज़रूरत महसूस करते हैं। यह शहर और यह दुनिया अपने नियमों से चलती है। यहाँ हर संबंध और मुलाकात केवल दिखावे या स्वार्थ से नहीं बल्कि समझ और संवेदनशीलता से तराशे जाते हैं। अच्छे दिल वाले लोग अक्सर चोट खाते हैं क्योंकि उनका भरोसा और उम्मीद दूसरों के सही व्यवहार पर टिकी होती है। इसलिए जीवन को इस तरह सजाओ कि आपकी मौजूदगी किसी निराश आत्मा की आंखों में भी चमक भर दे। हवाओं के अपने रास्ते होते हैं, कहीं बुझी राख को जला दें तो कहीं जलते हुए दीपक को बुझा दें। किसी की अर्थ यात्रा में शामिल होने का मतलब यह नहीं कि आप उसे मंजिल तक ले जा रहे हैं, बल्कि यह समझो कि जीवन के उस अंतिम क्षण में इंसान आपको अपनी गहराई और अनुभव दिखा रहा है। जीवन में असफलता दो प्रकार की होती है, एक जो सोचते हैं पर कदम नहीं उठाते और दूसरा जो बिना सोचे कदम बढ़ा देते हैं। जीत और हार दोनों में संयम और धैर्य वही रख सकता है जो जीवन की सच्चाई को समझता है। रिश्ते और शीशा दोनों नाजुक होते हैं, फर्क केवल इतना है कि शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमियों से। इंसान अपने स्वार्थ और भावनाओं में उलझा रहता है, इसलिए किसी पर अत्यधिक भरोसा करना या किसी को अपनी खुशी का स्रोत बनाना खतरनाक हो सकता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते रहो, चाहे लोग विरोध करें या ना करें, क्योंकि वही आपको मजबूत बनाता है। खुशी बाहर से नहीं बल्कि अंदर से पैदा होती है। अपने विचारों, कर्मों और व्यवहार को मंदिर मानकर जीवन में स्थायित्व और संतोष हासिल करो। लोगों की तुलना पानी या इत्र से कर सकते हैं, जो सही परिस्थितियों में फैलते हैं और महक छोड़ते हैं। वहीं गलत संगति केवल मानसिक और भावनात्मक बोझ डालती है। कठिनाइयों और ठोकरों से ही इंसान सही राह सीखता है। प्यार और विश्वास के साथ रिश्तों को संभालो,
क्योंकि जहां स्वार्थ खत्म होता है वहां संबंध की असली अहमियत भी खत्म हो जाती है। बड़े बनना आसान है पर अच्छा बनना मुश्किल। इसलिए अपने कर्म और सोच में सच्चाई बनाए रखो। अनुभव बताता है कि हर रात के बाद सवेरा आता है और हर कठिनाई के बाद जीवन की नई सीख मिलती है। जीवन में किसी को माफ करना, दूसरों की बुराई पर ध्यान ना देना, रिश्तों में प्रेम और समझ बनाए रखना ही वास्तविक शक्ति है। रिश्ते पानी जैसे हैं, जिन्हें कसकर पकड़ोगे तो मर जाएंगे, ढीले छोड़ोगे तो उड़ जाएंगे। केवल प्यार और सम्मान से ही स्थायी बनते हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहो, अपने अनुभव और समझ से निर्णय लो। किसी के स्वार्थ और दिखावे पर निर्भर मत रहो। हर परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान, धैर्य और ईमानदारी को बनाए रखना जीवन का सबसे बड़ा सबक और मूल्य है। यही इंसान को मजबूत बनाता है और जीवन में स्थायित्व देती है। जिंदगी किसी रेलवे स्टेशन की तरह होती है जहां भीड़ हमेशा बहुत होती है, लेकिन असली अपने कहीं नजर नहीं आते। अगर कोई पास रहते हुए तुम्हारी कदर नहीं करता तो उसके जाने पर उसे एहसास कराना जरूरी है, क्योंकि सम्मान वहीं से शुरू होता है जहां आत्मसम्मान होता है। दुखी दिल के लिए जगमगाती रोशनी भी कभी कभी अंधकार सी लगती है और असली तड़प वही जानता है जिसने सब कुछ पा लिया हो, पर वह एक चीज अभी भी ना मिली हो जिसकी चाह जीवन भर बनी रहती है। खुश रहना कोई बाहर से खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं, यह भीतर से उत्पन्न होती है। मित्रों, भगवान ने भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों का सामना साहस से करते हैं और आराम के मोह से बाहर निकलते हैं, क्योंकि केवल प्रयास करने वाले ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। अपने ही कभी कभी ऐसे घाव दे जाते हैं कि अजनबी भी शर्मसार हो जाए। कठिनाई के समय ढोल पीटने वाले और आलोचना करने वाले अक्सर हमारे अपने ही निकलते हैं। यह दुनिया तब तक तुम्हारे साथ चलती है जब तक तुम चलते रहते हो, पर जब तुम रुकते हो तो कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रुकता। हीरे की पहचान करने के लिए अंधकार आवश्यक है, क्योंकि उजाले में कांच भी चमकने लगता है। समय से अधिक मूल्यवान हमारी भावनाएं होती हैं और इन्हें केवल वही समझ सकता है जिसके दिल में संवेदनशीलता हो। अच्छे रिश्ते निभाने का असली तरीका यही है कि दूसरों के लिए मन से शुभकामनाएं करो, ताकि तुम्हें खुद के लिए कभी कुछ मांगने की आवश्यकता ना पड़े। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जीवन का असली आनंद वही ले सकता है जो अपने बीते अध्यायों को छोड़कर नए अध्याय की शुरुआत करता है। कल की चिंता छोड़कर आज को पूरी तरह जीना ही सच्ची साधना है। अक्सर जो दिखता है वही सत्य नहीं होता। असलियत पर्दों के पीछे छिपी रहती है। जो जानबूझकर तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं वे कभी असली अपने नहीं हो सकते। खुद को खुश रखना सीखो, क्योंकि यह जिम्मेदारी किसी और पर डालना मूर्खता है। अनुभव यही सिखाते हैं कि रिश्ते दिल से निभाए जाएं, ना कि स्वार्थ और लाभ के लिए तोले जाएं। अकेले बैठकर विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि असली अपने वही हैं जो बिना स्वार्थ के साथ खड़े रहते हैं। हर रिश्ता तभी सुंदर बनता है जब उसमें ईमानदारी, विश्वास और अपनापन हो। रिश्ते अचानक नहीं टूटते, वे धीरे धीरे किसी कारण से खत्म होते हैं और हर बार इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। इसलिए रिश्तों को संभाल कर रखना सीखो, क्योंकि एक बार टूटे हुए भरोसे को दोबारा जोड़ना लगभग असंभव होता है। धन, ताकत या सुंदरता पर कभी अभिमान मत करो, क्योंकि विपत्ति और बीमारी बिना बताए दस्तक दे सकती है। अहंकार की लड़ाई में असली विजेता वही होता है जो संयम और धैर्य बनाए रखता है। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं और कठिनाइयों से बड़ी कोई परीक्षा नहीं। इसीलिए जो भी परिस्थितियां आए उनसे भागो मत, बल्कि उनसे सीख कर आगे बढ़ो। प्रयास ऐसा होना चाहिए कि हारते हारते भी हम जीत जाएं और लोग ना जान पाएं कि कितनी कठिनाइयों को पार किया। सफलता पाने के लिए किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार मत करो। हर दिन को खास बनाओ। किसी और की बातों पर भरोसा करके जीवन के फैसले मत लो, क्योंकि जिम्मेदारी और असर तुम्हारे कर्मों का ही होगा। दौलत का महत्व है, लेकिन सच्चा सुख उससे कहीं बड़ा है। खोई हुई चीजें कभी कभी लौट आती हैं, लेकिन एक बार गया विश्वास और टूटा रिश्ता हमेशा कठिनाई बनकर रह जाता है।
मन को शांति चाहिए तो पहले अपनी इच्छाओं और लालसाओं पर नियंत्रण करना सीखो। खामोशी वे सिखाती है जिनसे हम सबसे अधिक संवाद करना चाहते हैं। जो मिला है उसका आनंद लेना सीखो, क्योंकि जिंदगी कभी चेतावनी नहीं देती। कठिनाइयां इसलिए आती हैं ताकि हम आसानी से मिली चीजों की कीमत समझ सकें। धोखे के बाद लोग अक्सर यही सोचते हैं कि सही व्यक्ति से बदला लें, लेकिन यह केवल आत्मघात के समान होता है, क्योंकि असली शक्ति समय और संयम में निहित है। जो लोग हमारे जीवन से खुद को दूर कर लेते हैं, उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लो जैसे वे अब अस्तित्व में ही नहीं हैं। संबंध और जिम्मेदारी पेन और पेंसिल की तरह है। पेन स्थायी निशान छोड़ता है, जबकि पेंसिल की गलतियां मिटाई जा सकती हैं। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को समझना अनिवार्य है। कभी कभी आत्ममंथन में यह याद आता है कि पहले हम कैसे थे और अब क्या बन गए हैं। जीवन की कठोरता यह सिखाती है कि जो दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, यदि परिस्थितियां बदल जाएं तो वे स्वयं भी राग बन जाएंगे। बचपन की खुशियां भले क्षणिक हो, पर उनकी यादें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। जो चीज तुरंत नहीं मिलती, वही धैर्य और संयम का महत्व सिखाती है। रिश्तों और मित्रता का असली मूल्य केवल स्थायित्व और सच्चाई में निहित है, न कि पूर्णता में। इंसान अक्सर अपनी उपलब्धियों की कदर नहीं करता और बार बार वही खो देता है जिसे सबसे अधिक अपना मानता है। इसलिए मन को ऐसा तैयार करो कि दूसरों की बातों को दिल पर ना लेने की कला आ जाए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्वास करना पुण्य है, लेकिन उसे तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब अपने ही हमें पराया महसूस कराने लगते हैं। कठिन समय में मदद वही करते हैं जिनसे उम्मीद कम होती है। जैसे वर्षा ना होने पर खेती नष्ट हो जाती है, वैसे ही संस्कार के अभाव में इंसानियत भी कमजोर पड़ जाती है। जीवन हमें समझदारी और समझौता करना सिखाता है, क्योंकि शब्दों से अधिक हमारे कर्म हमारी पहचान बनाते हैं। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि प्रेम वही है जो सुख और शांति दे, ना कि लगातार आंसू में डुबो दे। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, वह हमेशा बीतता है, पर लोगों के कर्म और शब्द स्मृति में स्थायी रहते हैं। अकेलापन आजकल सामान्य माना जाता है, लेकिन कठिनाइयों से मिलने वाला अनुभव और शिक्षा किसी भी पुस्तक या विद्यालय से अधिक मूल्यवान है। मीठे शब्द और सौम्य व्यवहार जीवन को संवारते हैं। क्योंकि असली मूल्य इंसान के कर्म और शब्दों में निहित होता है, ना कि चेहरे या रूप में। छोटे उपकार भी कठिन समय में सहारा बन जाते हैं, और अगर उपकार जताया जाए तो उसका महत्व कम हो जाता है। असली पहचान वही है जो बिना शब्दों के दिल को छू जाए। इश्क दिल को जोड़ता और काटता भी है। चेहरे स्थायी रहते हैं, लेकिन नजर और प्रतिबिंब बदलते रहते हैं। जीवन में खास वही व्यक्ति होता है जिसे हम दिल में रखते हैं, पर अगर वही चोट पहुंचाए तो घाव और गहरा हो जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन जितना संयमित होगा, जीवन उतना ही शांत और सुखद बनता है। दूसरों को गिराकर खुद को ऊंचा समझना मूर्खता है, क्योंकि ईश्वर गिराने के बाद अवसर नहीं देता। आत्ममंथन से ही सच्चाई सामने आती है, जबकि दूसरों की बुराई करना तो हर कोई जानता है। सत्य को सभी चाहते हैं, पर उसे स्वीकार करने का धैर्य बहुत कम लोग रखते हैं। जब परमात्मा किसी को आगे बढ़ाना चाहता है तो पहले हर दिशा से उसे परखता और तोड़ता है, ताकि वह मजबूत बन सके। गीता में कहा गया है कि कर्म ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है, और बिना कर्म के सफलता की उम्मीद व्यर्थ है। बात वहीं करनी चाहिए जहां सामने वाला प्रसन्न हो, न कि परेशान। आत्म प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, और खुद से बेहतर कोई साथी नहीं। असली पहचान इंसान की उसके कर्म और व्यवहार से होती है। पद और पैसा केवल अस्थाई है। अच्छे दिन बिना संघर्ष के नहीं आते, इसलिए कठिनाइयों को अवसर मानकर स्वीकार करें। दुनिया में सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं। जीवन की पिच पर सोच समझकर कदम रखो, क्योंकि अक्सर धोखा अपनों से ही मिलता है। शब्दों से अधिक प्रभावी कर्म होते हैं।
आलोचना करना आसान है, लेकिन चुप रहकर सहना सबसे बड़ी बहादुरी है। जीत और हार हमारी सोच पर निर्भर करती है। भरोसा सभी पर करो, लेकिन केवल अपने कदमों पर निर्भर रहो, क्योंकि वही हमें मंजिल तक ले जाते हैं। लोग आपके पद और स्थिति से हाथ मिलाते हैं, न कि आपके सच्चे होने से। इसीलिए वास्तविक रिश्तों की पहचान करना सीखो। तोता हमेशा दूसरों की आवाज बोलता है और कैद रहता है, जबकि कोयल अपनी आवाज गाती है और स्वतंत्र रहती है। जीवन में जब तक सांस है, प्रेम से रहो, क्योंकि उसके बाद केवल तस्वीरें शेष रहती हैं। सोच का अंतर ही किसी को ऊपर उठाता है और किसी को नीचे। सही हमेशा सही रहेगा और गलत हमेशा गलत, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो। खुद के मूल्यों को पहचानो, संयम, प्रेम और धैर्य अपनाओ और सच्चाई से जीवन जियो, चाहे सब उसके साथ हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका ध्यान केंद्रित करने का वरदान है, और जब यह ध्यान दूसरों की उपलब्धियों की ओर बह जाता है तो यह ईर्ष्या में बदलकर मन को विचलित करता है। जबकि यही ध्यान जब अपने लक्ष्य की तरफ मुड़ता है तो समर्पण का रूप लेकर आत्मा को स्थिर कर देता है। जो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है वह तुलना करके नहीं बल्कि सीख कर आगे बढ़ता है, क्योंकि समझदार लोग दूसरों की प्रगति को जलन की दृष्टि से नहीं बल्कि प्रेरणा की तरह देखते हैं और अपने हर कर्म को पूजा का स्थान देते हैं। बीती बातों को याद करते रहने या किस्मत को कोसते रहने में समय नष्ट मत करो, क्योंकि जो होना है वह होकर रहेगा। इसीलिए कल की चिंता में आज की मुस्कान को खो देना बुद्धिमानी नहीं। चिंता एक ऐसे झूले की तरह है जो आपको लगातार हिलाता तो है, लेकिन आगे बढ़ने नहीं देता। जीवन की गाड़ी साथ बैठने से नहीं बल्कि सुख दुख बांटने से चलती है, क्योंकि सच्चे रिश्ते सहयात्री की तरह होते हैं, जो भले ही रास्ता ना बदले पर सफर को आसान बना देते हैं। रिश्ते उन्हीं लोगों से रखो जो तुम्हें आदर और स्नेह की नजर से देखते हो, क्योंकि जहां सम्मान ना मिले वहां ठहरना स्वयं को मिटाने जैसा है। किसी के पीछे बार बार जाने से यदि आत्मसम्मान आहत होता है तो उस दरवाजे को छोड़ नए रास्ते ढूंढना ही समझदारी है। इस दुनिया में हैसियत पूछने वाले अधिक और खैरियत पूछने वाले कम होते हैं। इसलिए अपने लिए समय निकालना खुद से प्रेम करने जैसा है। हित चाहने वाला पराया भी अपना बन जाता है और अहित चाहने वाला अपना भी पराया हो जाता है, क्योंकि दिल की सच्चाई खून के रिश्तों से अधिक गहरी होती है। यदि किसी को खुश करने का अवसर मिले तो स्वार्थी मत बनो, क्योंकि बहुत भाग्यशाली होते हैं वे लोग जो किसी के चेहरे पर सच्ची मुस्कान ला पाते हैं। और किसी को खुश करना वह इबादत है जो लौट कर दुआ बन जाती है। रिश्ते, रास्ते और परिस्थितियां समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन सच्चे लोग हर हाल में वही रहते हैं। परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन सच्चे इंसान का इरादा नहीं डगमगाता। अपनी संगति सोच समझ कर चुनो, क्योंकि अच्छी संगति जीवन को संवारती है। जैसे सही मिट्टी मिलने पर पौधा सहज ही फलता फूलता है, जबकि गलत संगति धीमे जहर की तरह होती है, जिसका असर देर से दिखाई देता है। स्वाद छोड़ने से शरीर को, विवाद छोड़ने से रिश्तों को और व्यर्थ चिंता छोड़ने से पूरे जीवन को लाभ मिलता है, क्योंकि त्याग में ही वास्तविक आनंद छिपा है। और जो वस्तुएं छोड़ी जा सकती हैं वे कभी मनुष्य को गुलाम नहीं बनाती। शंका का कोई उपचार नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से श्रेष्ठ कोई साधन नहीं और शब्द से अधिक पहना कोई अस्त्र नहीं, क्योंकि शंका मन का वह विष है जो ना रिश्ते जीने देता है, ना आत्मा को शांति पाने देता है। अजीब है जीवन की कहानी, जो हमारे पास होता है उसकी कदर नहीं करते और जिसे पाना चाहते हैं वह अक्सर दूर ही रहता है। इंसान उन्हीं चीजों के पीछे भागता है जो उसे नहीं मिलती, और जो है उसकी कीमत नहीं समझता। समय के साथ बहुत कुछ बदलता है, लेकिन सच्चे रिश्तों की परख उसी बदलते समय में होती है, क्योंकि समय वह आईना है जो हर नकाब हटाकर असली चेहरा दिखा देता है। अच्छा वक्त आए तो सब अपने लगते हैं, पर बुरा वक्त आते ही असली और नकली का फर्क साफ हो जाता है।
सच्चे रिश्तों की पहचान गुलाब की खुशबू जैसी होती है, जो समय बीतने के साथ और गहरी होती जाती है, जबकि कठिन दौर एक जादूगर की तरह है, जो पलक झपकते ही असली चेहरे सामने ला देता है। कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तराशने के लिए आती हैं। जरूरत से ज्यादा झुकना प्यार हो या सम्मान भीख मांगने जैसा बन जाता है, और आत्मसम्मान से बढ़कर कोई धन नहीं। जो स्वयं की कद्र नहीं करता, उसकी कदर दुनिया भी नहीं करती। काश इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी स्कूल की तरह कोई घंटी होती, जो बजते ही सारे तनावों को विराम दे देती और मन को सुकून मिल जाता। सुकून धन से नहीं मिलता, वह तो मन की शांति और संतोष से उपजता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, वे दूसरों के हाथों का खिलौना बन जाते हैं, क्योंकि भावनाएं तभी सुंदर रहती हैं जब वे आपको कमजोर ना करने लगे। जिंदगी ने मेरे दर्द का इलाज यूं सिखाया कि समय को मरहम बनाया और ख्वाहिशों से दूरी रखी, क्योंकि ख्वाहिशें समुद्र के पानी समान हैं। जितना पीते जाओ उतनी प्यास बढ़ती जाती है। जिस प्रकार पौधे को बढ़ने के लिए नियमित पानी चाहिए, उसी तरह रिश्तों को भी समय और देखभाल की आवश्यकता होती है, ताकि वे जीवन में खुशबू बनकर कायम रह सकें। सच्चे लोग मन में उतरते हैं और उन्हें संभाल कर रखना चाहिए, जबकि जो दिल से बाहर निकल जाए, उनसे दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। सत्य हमेशा प्रकट होने की चाह रखता है और असत्य छिपने की प्रवृत्ति दिखाता है। इसीलिए जीवन में वही महान है जो सच को अपनाए और झूठ से दूर रहे। अनुभव हमें यही सिखाते हैं कि प्रेम, विश्वास, धैर्य और कर्म ही जीवन की सबसे मजबूत नींव है, और इन पर टिककर मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। जुबान इंसान की सबसे प्रभावशाली शक्ति है। यह किसी का जीवन सुधार सकती है और बिगाड़ भी सकती है। कटु शब्द रिश्तों को तोड़ते हैं, जबकि मधुर वचन दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेते हैं। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि बोली गई बातें हवा में नहीं उड़ती, बल्कि सामने वाले के मन में गहरी छाप छोड़ जाती हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संयमित बोल और आचरण ही इंसान को संकटों से सुरक्षित रखते हैं। दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करने वाले व्यक्ति का सम्मान स्वयं कम हो जाता है। जीवन में सबसे कठिन कार्य है अपने मन और व्यवहार को साधना और सभी के साथ सौम्य रहना। आलोचक हमारी कमजोरियों को उजागर करते हैं और चापलूस हमारी आंखों पर पर्दा डाल देते हैं। इसलिए सच्चा मित्र वही है जो हिम्मत से सच बोल सके। मुश्किल समय में रिश्तों की असलियत स्पष्ट हो जाती है। गीता में बताया गया है कि आत्म संयम और धैर्य ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण पाने वाला व्यक्ति वास्तविक विजय प्राप्त करता है। दोस्ती और संबंध तब तक सच्चे रहते हैं जब उनमें छल और दिखावा ना हो। सच और गलत को स्पष्ट कहने का साहस रखने वाला व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ पाता है। मन को शुद्ध रखने वाला ही शांति और संतोष प्राप्त करता है। टूट कर भी उठने वाला व्यक्ति ही वास्तविक सफलता का अनुभव करता है। असली ताकत किसी को हराने में नहीं, बल्कि किसी को जीतने का अवसर देने में होती है। अपने विचारों को मीठे और सरल शब्दों में प्रकट करने वाला व्यक्ति दूसरों के दिल में जगह बना पाता है। कठिन समय में अच्छे कर्म और मधुर वाणी व्यर्थ नहीं जाती। सबसे बड़ा धन है विश्वास, और सबसे मूल्यवान पूंजी है श्रेष्ठ आचरण। झूठ केवल क्षणिक लाभ देता है, पर सत्य अंत तक साथ निभाता है। दूसरों की गलतियों को देखने से पहले अपनी कमजोरियों पर ध्यान देना और सुधार करने का साहस रखना चाहिए। जीवन में व्यस्त रहना चाहिए ताकि निरर्थक विवाद और नकारात्मक सोच समय ना चुरा सकें। विचार निर्मल और बोल सरल होने पर जीवन स्वाभाविक रूप से सुखमय और शांत हो जाता है। अधिकार जताने वाले धीरे धीरे अपनी अहमियत खो देते हैं, क्योंकि सच्चे रिश्ते दबाव से नहीं, बल्कि अपनापन और विश्वास से टिकते हैं। यदि कोई दूर हो रहा है तो समझो कि उसकी जरूरत पूरी हो चुकी है और अब वह आपको महत्व नहीं देता। दुनिया की कई चीजें हासिल की जा सकती हैं, लेकिन किसी की गिरी हुई सोच को उठाना संभव नहीं। यदि किसी की अच्छाइयों को नजरअंदाज करके केवल उसकी कमी पर ध्यान दिया जाए, तो अगली बार उस व्यक्ति से अपेक्षा नहीं की जाएगी।
ज्ञान और अनुभव मुफ्त में नहीं मिलते। इसके लिए संघर्ष, समय और धैर्य आवश्यक हैं। जल्दी सफलता पाने की दौड़ में भागने वाले अक्सर सबसे अधिक कठिनाइयों में उलझते हैं। बुरा समय आने पर डरने या टूटने की बजाय उसे स्वीकार करना और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय स्थायी नहीं होता और आलस्य हमेशा दुख लाता है। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों तरफ से निभाने का जज्बा और ईमानदारी मौजूद हो, और केवल दिखावा या झूठे वादे उन्हें नहीं बचा सकते। जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं और मोह इंसान के अंदर की शक्ति को कमजोर कर देते हैं और खालीपन हमेशा अस्थायी होता है। जहां इंसान नहीं होता, वहां समय और परिस्थितियां अपना कब्जा जमा लेती हैं। अगर रास्ता साफ नहीं दिखे तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरों को गिराकर खुद को उभारना कभी सच्ची जीत नहीं मानी जाती। किसी को हल्का मत आंकिए, क्योंकि साधारण से देखने वाली चीज भी अद्भुत मूल्य रख सकती है। जीवन में भरोसा वही मिट्टी है जिसमें अपनापन का पौधा फलता है, लेकिन यह मिट्टी हर जगह नहीं मिलती। समय बदलता है और जिसने अपने मूल्यों को नहीं छोड़ा वही सच्चा महान बनता है। अकेलापन जीवन में जरूरी है, क्योंकि इसी समय हम अपने भीतर की आवाज और वास्तविक विचार सुन पाते हैं। कई लोग बाहर से खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। संयम और सब्र आने पर लालसा और मोह कम होते हैं और इंसान अपनी छिपी ताकत जान पाता है। गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जिसने अपने विचार और इरादों को शुद्ध किया, उसके लिए ईश्वर खुद मार्ग खोल देता है। जीवन में सबसे अधिक कष्ट वही देता है जिससे हमें सबसे अधिक मोह और लगाव होता है, और अगर यह गलती बार बार होती है तो इसकी जिम्मेदारी हमारे अपने धैर्य और समझ की कमी है, न कि सामने वाले की। समय कभी लौट कर नहीं आता, इसीलिए इसका सही उपयोग करना बुद्धिमानी है। झुकने वाला ही सच्चा महान कहलाता है, क्योंकि अकड़ केवल मृत शरीर में होती है। दूसरों के साथ खुशियां, अनुभव और करुणा साझा करना ही वास्तविक सफलता है। लेकिन याद रखिए, हर चीज की सीमा होती है और सीमा पार करना हानिकारक हो सकता है। जीवन का नियम यही है कि हर व्यक्ति को कभी ना कभी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो इसे धैर्य और संयम से सह लेता है वही समाज के लिए प्रेरणा बनता है। कठिन समय असली पहचान दिखाता है, क्योंकि जब सब कुछ सही चलता है तो हर कोई साथ होता है, लेकिन जैसे ही मुश्किल दौर आता है, असली और नकली रिश्तों का अंतर साफ दिखाई देता है। जिन लोगों के दिल में सच्चाई और निस्वार्थ प्रेम होता है, वे बुरे वक्त में भी आपके साथ रहते हैं, जबकि स्वार्थी लोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। कठिन समय इंसान को मजबूत बनाता है और सिखाता है, इसलिए दूसरों को सुधारने से बेहतर है खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देना। समय सबसे बड़ा शिक्षक है जो ठोकर देकर जीवन की राह दिखाता है। अपनी आदतें और व्यवहार ऐसा रखें कि लोग आपके बिना अधूरे महसूस करें। दूसरों से उम्मीद करने से बेहतर है खुद मेहनत करना। यदि नजरअंदाज किया जा रहा है तो यह मत समझो कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, बल्कि सोचो कि शायद वह इंसान तुम्हारी कदर करना ही नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ते हवा की तरह होते हैं, जिन्हें महसूस तो किया जा सकता है, पर जब उन्हें अनदेखा किया जाए तो मन का दम घुटने लगता है। और वे पूछते हैं कि क्या तुमने कभी किसी को वक्त का उपहार दिया है? क्योंकि प्रेम में दिए गए लम्हे किसी भी वस्तु से अधिक मूल्यवान होते हैं, और सच्चा प्यार वही दे सकता है जो अपना समय दे सके, क्योंकि प्रेम शब्दों से नहीं बल्कि मौजूदगी से महसूस होता है। अब जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो यही ख्याल उठता है कि काश थोड़ा सा समय तुमने मुझे भी दिया होता, क्योंकि अनेक रिश्ते समय की कमी से नहीं बल्कि एहसासों की कमी से टूटते हैं। आंखों में नमी बढ़ जाए और बातों के सिलसिले कम हो तो समझ लेना कि वक्त बुरा नहीं। हम अपने निर्णयों में कमजोर हो गए हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग दोष समय को देते हैं, जबकि गलती हमारे फैसलों की होती है। अच्छा और बुरा समय दोनों संभाल कर रखने चाहिए, क्योंकि कठिन दौर में अच्छे दिनों की याद सुकून देती है और अच्छे दिनों में कठिन समय की याद मनुष्य को सतर्क रखती है। यादें बोझ नहीं होती, बस उनका महत्व समय आने पर समझना होता है। सच में जीवन अनगिनत है। सोचते रहो कि किताब लिखूं या हिसाब,
लेकिन कई बार हिसाब जोड़ते जोड़ते जीवन के सबसे सुंदर पल गिनना भूल जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों के गुणों को देखता है, उनसे सीखता है, ना कि उनसे ईर्ष्या करता है, क्योंकि ईर्ष्या दीमक की तरह होती है जो सबसे पहले मनुष्य को भीतर से खोखला करती है। माना कि समय आज परीक्षा ले रहा है, मगर यह भी बता रहा है कि जीना कैसे है, क्योंकि हर कठिनाई अपने साथ एक नया सबक लाती है जिसे समझने वाले आगे बढ़ जाते हैं। जीवन की कहानियां नदियों जैसी होती है, पता नहीं किसकी कहानी किससे टकरा जाए और फिर कितनी दूर तक बह जाए। हर मोड़ नया सफर और हर सफर में नया मोड़, यही जीवन की सच्ची गाथा है। प्रेम को जी भरकर पी लिया था, पर आज भी जुबान पर दर्द के छाले हैं, क्योंकि कुछ घाव समय से नहीं बल्कि एक सच्चे एहसास से ही भरते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं वे जानते हैं कि जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता और हर उपलब्धि के पीछे संघर्ष और समय छिपा होता है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह दुनिया की हर परिस्थिति का सामना कर सकता है, क्योंकि जब कोई अपना बदल जाता है तो इंसान टूटता जरूर है, पर यह टूटन उसे और भी मजबूत बना देती है। आजाद कर देना चाहिए उस व्यक्ति या उस रिश्ते को जो सिर्फ स्वार्थ की वजह से आपके साथ हो, क्योंकि स्वार्थ पर टिके रिश्ते कभी स्थायी नहीं होते। आज के समय में भोजन से लेकर बातों तक हर चीज में मिलावट है, पर एक चीज जो बिना मिलावट के मिलती है वह है धोखा। यदि तुम दूसरों को जरूरत से ज्यादा महत्व दोगे तो खुद की कीमत कम कर लोगे, इसलिए अपनी इज्जत खुद करना सीखो। जो व्यक्ति रोते रोते गुस्से में सब बोल देता है वह झूठ नहीं बोलता, क्योंकि गुस्सा और आंसू इंसान को सच उजागर करने के लिए मजबूर कर देते हैं। जब तक तुम किसी मुकाम पर नहीं पहुंचते तब तक ना तो कोई तुम्हें सुनेगा और ना कोई तुम्हारी कद्र करेगा, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी की बात सुनती है जिसने कुछ बना लिया हो। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़ा गया फल दोनों ही व्यर्थ हैं, क्योंकि हर चीज का अपना उचित समय होता है, और यदि सही समय पर सही कदम ना उठाया जाए तो परिणाम बिगड़ जाते हैं। जिंदगी में हर कोई दोबारा नहीं आता, इसलिए जो लोग तुम्हारे साथ हैं उनकी कद्र करो। जो लोग आज तुम्हारे जीवन में हैं उनका सम्मान करो, क्योंकि बार बार अवसर नहीं मिलते और जो चले जाते हैं वे लौटें यह भी निश्चित नहीं। यदि कोई तुम्हारे बिना खुश है तो उसे खुश रहने दो, क्योंकि ऐसे रिश्ते को पकड़कर रखना सिर्फ अपनी इज्जत को चोट पहुंचाना है। मासूम रहना सबको अच्छा लगता है, पर जीवन का अनुभव रोज रोज थोड़ा थोड़ा हमें समझदार बना देता है। झाड़ू बंधन में रहे तो सफाई करती है और बंधन खुल जाए तो वह ही कचरा बन जाती है। वैसे ही जीवन में संघर्ष और अनुशासन रहे तो इंसान ऊंचा उठता है, और हट जाए तो अस्तित्व बिखरने लगता है। अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करते रहो, क्योंकि फल की इच्छा करने पर समर्पण आधा हो जाता है, और जब काम केवल इनाम पर टिक जाए तो मेहनत में आत्मीयता नहीं रहती। जीवन की जंग अक्सर अकेले ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि लोग सांत्वना तो देते हैं पर साथ नहीं निभाते। हर किसी की लड़ाई उसे खुद ही जीतनी होती है। किसी के घर जाओ तो निगाहें संयम में रखो ताकि उसकी कमियां ना दिखे, और उसके घर से निकलो तो जुबान काबू में रखो ताकि उसकी इज्जत और उसके राज सुरक्षित रहे, क्योंकि भरोसा बचाए रखना ही असली इंसानियत है। कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है इस पर ध्यान देने के बजाय अपने जीवन को संवारो, क्योंकि आगे वही बढ़ते हैं जो अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाते हैं। नकारात्मक चीजों, गलत लोगों और व्यर्थ की चिंता से जितना दूर रहोगे उतना ही मन शांत रहेगा। यदि तुम शंका में डूबे रहोगे तो रिश्ते की लंका जलने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि रिश्तों की जड़ भरोसे पर खड़ी होती है और बार बार का संदेह उसे जड़ से हिला देता है। जो हर जगह संदेह करता है उसके लिए ना इस लोक में आनंद है ना और कहीं, क्योंकि खुशी भरोसे से पैदा होती है। जितना हो सके मौन रहना बेहतर है, क्योंकि सबसे ज्यादा पाप मनुष्य अपनी जुबान से कर बैठता है। जिनका विश्वास समय के साथ बदल जाए उनकी चिंता मत करो। सच्ची परवाह उन्हीं की करो जो कठिन परिस्थिति में भी साथ खड़े रहे। यदि तुम अप्रसन्न ना हो तो सबसे बड़ा अपमान भी तुम्हें छू नहीं सकता, क्योंकि अपमान तभी असर करता है
जब तुम उसे अपने सम्मान से बड़ा मान लेते हो। आज के इंसान की दौड़ यही रह गई है कि तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने, क्योंकि हमने रिश्तों की ऊंचाई को नहीं, दीवारों की ऊंचाई को महत्व देना शुरू कर दिया है। तकलीफ अकेलेपन से नहीं बल्कि भीतर के शोर से होती है, और मन का यही शोर व्यक्ति को तोड़ता है जब तक वह स्वयं को शांत करना ना सीख जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, बाहर की दुनिया से टकराना आसान लगता है, पर मन के भीतर उठते तूफानों को शांत करना सबसे कठिन युद्ध होता है, क्योंकि जीवन की आंधियां कई बार हमें गिराने की पूरी कोशिश करती है, पर वही वृक्ष टिके रहते हैं जो समय पड़ने पर विनम्रता से झुकना जानते हैं। और लचक जहां रहती है वहीं अस्तित्व सुरक्षित रहता है। जैसे एक क्षण में पूरी जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक पल ठहर कर लिया गया निर्णय पूरी दिशा बदल देता है। इसलिए परिवर्तन हमेशा छोटे लेकिन प्रभावशाली फैसलों से शुरू होता है, जिनकी गूंज बड़े परिणामों में सुनाई देती है। क्योंकि कहानी कद की नहीं, चरित्र की होती है, वरना ऊंचाई तो परछाई की भी अधिक होती है। इंसान की पहचान उसकी गहराई से होती है, ना कि उसकी ऊंचाई से, और बुराई को देखना सुनना ही उसके आरंभ का पहला कदम है। जो गलत को अनदेखा करता है वह भी उसे बढ़ाने में अनजाने में सहभागी बन जाता है। रावण को अपने ज्ञान का घमंड था, जबकि श्री राम को अहंकार के विनाश का ज्ञान था। अहंकार ज्ञान को ढक देता है और सच्चा ज्ञान अहंकार को मिटा देता है। इसलिए मन में वही विचार बसाओ जो सुकून दें, ताकि दिमाग में सकारात्मक तरंगे जन्म ले सके। क्योंकि मन वही दोहराता है जो उसे बार बार सुनाया जाता है। और हे मनुष्य, कभी अपनी भूलों पर भी दृष्टि डाल, क्योंकि जब स्वयं को आईना दिखेगा तो नजर स्वतः झुक जाएगी। इसलिए दूसरों की गलतियां गिनने से पूर्व अपने कदमों की चूक को समझना आवश्यक है। आजकल जीवन की मरम्मत जारी है। कुछ घाव बाहर दिखते हैं और कुछ भीतर रिश्तों की सांसों में छिपे रहते हैं। लेकिन दबाव जितना बढ़ेगा उतनी ही शक्ति से आत्मा उठेगी, क्योंकि दबे हुए सत्य हमेशा तूफान बनकर लौटते हैं। और यह भी सत्य है कि जिस शहर में औरत किसी डर के कारण रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए, वहां गली का कुत्ता और कुछ पुरुष एक जैसी मानसिकता रखते हैं। क्योंकि भेड़े सिर्फ जंगलों में नहीं, इंसानों के बीच भी मिल जाते हैं। बचपन में हम जल्दी बड़े होने को बेचैन थे, पर अब समझ आया कि अधूरे सपनों और टूटे दिलों से कहीं बेहतर अधूरा होमवर्क और टूटे खिलौने थे। क्योंकि मासूमियत बचपन का सबसे अनमोल खजाना है। श्रेष्ठ दृष्टि वही होती है जो अपनी कमियां पहचान सके, क्योंकि आत्मचिंतन ही सुधार की असली शुरुआत है। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। जो चीज बिना मूल्य के दिखती है उसकी कीमत देर से सामने आती है, और कभी कभी सबसे कीमती चीजें सबसे भारी कीमत मांगती हैं। कुछ बातें समझ आ जाए तो ठीक, और ना आए तो भी ठीक, क्योंकि हर सवाल का उत्तर आवश्यक नहीं होता। कुछ प्रश्न सिर्फ सोचने के लिए आते हैं। जीवन हल्का दिखता है पर बोझ भारी होता है, क्योंकि जितना हल्का जीना चाहे उतना ही ज्यादा भार हम स्वयं उठा लेते हैं। पैसे में वही मिलेगा जो किस्मत में लिखा है, लेकिन मेहनत वह देगी जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता है। नसीब प्रतीक्षा करता है और मेहनत भविष्य का निर्माण करती है, और छोड़ देना भी कभी कभी आवश्यक होता है। जैसे मुट्ठी में रेत पकड़ने की कोशिश जितनी कसते हैं उतना ही वह फिसलती जाती है। इसलिए जो हमें पकड़कर रोक रहा हो उसे छोड़ देना भी आगे बढ़ने की सबसे बड़ी समझदारी है। रिश्तों की मजबूती शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से होती है, क्योंकि केवल बातों से आत्मीयता और विश्वास पैदा नहीं होता, बल्कि कर्म और निष्ठा ही इसे वास्तविक रूप देते हैं। इंसान जब अपने जीवन को गहरी जड़ों वाला पेड़ समझकर जीता है तो हर तूफान उसे और मजबूत बनाता है और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है। आज के समय में लोग दिखावे और लाभ हानि के तर्क में उलझकर असली भावनाओं को भूल जाते हैं। इसलिए अपने दिल और नियत को हमेशा साफ रखना बेहद आवश्यक है। किसी अफवाह या बाहरी राय पर भरोसा करना मूर्खता है। सत्य जानना है तो सीधे स्रोत से समझो। वक्त हमें यह सिखाता है कि हर रिश्ता
जरूरत और समझदारी के हिसाब से बंधा होता है, और जैसे ही जरूरत खत्म होती है संबंध कमजोर होने लगते हैं। जीवन में निरंतर बहते रहो जैसे नदी बिना किसी भय या चिंता के समुद्र तक पहुंच जाती है, वैसे ही कर्म करते रहो और परिणाम की चिंता त्याग दो। जिनकी कदर नहीं करते वे अक्सर धोखा देते हैं, और जिनकी इज्जत और प्रेम दिखता है वही सच्चे साथी होते हैं। खुद से सवाल करो कि तुम्हारे जाने से किसे सबसे अधिक फर्क पड़ेगा, और केवल उन्हीं के लिए जियो। रिश्ते समय की कसौटी पर ही परखे जाते हैं, और जो सच्चे हैं वही अंत तक साथ रहते हैं। टूटे दिल, भरोसे और उम्मीदें इंसान को अंदर तक झकझोरती हैं, लेकिन सच्चे साथी वही होते हैं जो आईने की तरह सच दिखाएं और अंधेरों में भी साथ चलें। रास्ता अगर डरावना लगता है, समझो वही असली जीत की दिशा है। धोखा वही देते हैं जिन्हें हमने अपनी जिंदगी में सबसे अधिक महत्व दिया होता